Dear students, today we are going to study class 8 Honeydew in English subject. Lesson number 4 Bipin Chaudhary's Lapse of Memory Part 3rd. इस वीडियो के माध्यम से हम लेसन नंबर 4 बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी पार्ट 3rd के बारे में स्टडी करेंगे. इन अ पार्ट 3rd, आफ्टर लंच टाइम Bipin Babu realized that he could not possibly carry on sitting at his desk and working. लंच समय के बाद बिपिन बाबू ने यह एहसास किया that he could not possibly carry on sitting at his desk and working, कि संभवतः वे इस प्रकार मेज पर बैठकर काम जारी नहीं रख सकते. This had never happened in the 25 years he has been with the firm. ऐसे फर्म से जुड़े पिछले 25 सालों के दौरान पहले कभी उनके साथ ऐसी घटना नहीं घटी. He had a reputation for being a tireless, conscientious worker. What today his head was in a whirl. उसके थके और बगैर ध्यानपूर्वक कम करने वाले के रूप में प्रतिष्ठा थी, और परंतु आज उसका जो सिर था वो घूम रहा था. He had a reputation for being a tireless, यानी उसके थके बगैर काम करने की जो आदत थी, और कंसाइंटियस वर्कर, एक ध्यानपूर्वक काम करने वाला उसकी जो प्रतिष्ठा थी वह एक ध्यानपूर्वक और थके बगैर काम करने के रूप में उसकी एक प्रतिष्ठा उस ऑफिस में थी. लेकिन what today his head was in a whirl, लेकिन आज उसका जो सिर था वो घूम रहा था. बैक होम एट 2:30 बिपिन बाबू lay down in bed and tried to gather his wits together. He knew that it was possible to lose one's memory through an journey in the head. What he did not know of a single instance of someone remembering anything except one particular incident, and a fairly recent and significant one at that. Back home at 2:30, 2:30 पर घर वापसी पहुंचने पर, यानी जब वह 2:30 बजे घर वापस पहुंचा, बिपिन बाबू ले डाउन, बिपिन बाबू लेट गया इन बेड, अपने बिस्तर पर लेट गया. बिपिन बाबू अपने बिस्तर पर लेट गया. एंड ट्राइड टू गैदर हिज वेट्स टुगेदर, और अपनी बुद्धि को सही करने की वो कोशिश करने लगा. ही न्यू, वह जानता था, that it was possible to lose one's memory, वह जानता था, it was possible, ये संभव था, that to lose one memory through an injury in the head, कि कोई भी व्यक्ति सिर में चोट लगने से अपनी स्मृति खो देता है, यानी अपनी याददाश्त खो देता है. Through an journey in head, what he did not know, लेकिन वह ये नहीं जानता था, of a single instance of someone remembering everything except one particular इंसिडेंट, परंतु उसे एक भी उदाहरण
का पता नहीं था, जिनसे व्यक्ति को सब कुछ स्मरण हो जाए। एंड अ फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट डेट, और केवल एक विशेष घटना को भूल जाए। ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची, वह हमेशा रांची जाना चाहता था। टू हैव गॉन देयर, वहाँ जा चुका है। डन थिंग नॉट एंड नॉट टू रिमेंबर वाज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल, उसे कुछ भी स्मरण नहीं है जो पूर्णतया संभव है। एट 7:30 बिपिन बाबू's servant came and announced, चुन्नी बाबू sir says it's very important. At 7:30, 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम, बिपिन बाबू का नौकर आया। एंड अनाउंस्ड, और बोला, चुन्नी बाबू सर से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, चुन्नी बाबू श्रीमान कहता है ये महत्वपूर्ण है। बिपिन बाबू न्यू डैट चुन्नी हैड कम फॉर, बिपिन बाबू न्यू, बिपिन बाबू जानता था, व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर, कि चुन्नी किस लिए आए थे। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम, चुन्नी लाल स्कूल में उसके साथ था। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब। He had been having a rough time, पिछले समय से उसका जो समय था, वक्त था, वो खराब चल रहा था। एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट द जॉब, और उससे नौकरी के लिए मिलने आता था। बिपिन बाबू न्यू, बिपिन बाबू जानते थे, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम, बिपिन बाबू ये जानते थे कि उसके लिए कुछ किया जाना असंभव था। एंड इन फैक्ट, और वास्तव में, टोल्ड हिम सो, वास्तव में उसको इस विषय में बताया भी था। बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी, लेकिन चुन्नी लाल जो है एक खोटे सिक्के की तरह आता रहा। बिपिन बाबू सेंट वर्ड डैट नॉट ओनली was it not possible for him to see Chunni now, but not in several weeks. Bipin Babu sent words that not only was it not possible. Bipin Babu sent a word, बिपिन बाबू ने कहलवाया दिया कि नॉट ओनली वाज इट, कि ना केवल अभी ये संभव है, फॉर हिम उसके लिए, टू सी चुन्नी नाउ, अपितु वह उसे कई हफ्तों तक भी नहीं मिल सकता था। बट एज सून एज, लेकिन जैसे ही, द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, जैसे ही नौकर ने कमरे से बाहर कदम रखा, इट स्ट्रक बिपिन बाबू, अचानक से बिपिन बाबू के दिमाग में आया, डैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58, कि चुन्नी लाल को यानी चुन्नी को कुछ याद होगा 58 के बारे में।
जो सन 58 है उसके बारे में उन्हें कुछ याद होगा। देयर वाज नो हार्म इन आस्किंग हिम, देयर वाज नो हार्म इन आस्किंग हिम, उनसे पूछने में कोई बुराई नहीं है या कोई नुकसान नहीं है। बिपिन बाबू hurried down the stairs and into the living room. बिपिन बाबू hurried down the stairs, बिपिन बाबू जल्दबाजी में सीढ़ियों से उतरा, एंड into the living room, और आवासीय कक्ष में प्रवेश कर गया। चुन्नी was about to leave, चुन्नी was about to leave, चुन्नी लाल भी जो है अब जाने वाले थे। What, लेकिन seeing बिपिन बाबू appear he turned round hopefully, चुन्नी was about to leave, चुन्नी भी जाने वाले थे। What, लेकिन seeing बिपिन बाबू appear, लेकिन बिपिन बाबू को देखकर ये टर्न राउंड होपफुली, वह आशा के साथ वापस मुड़ा। बिपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बुश, बिपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बुश, बिपिन बाबू सीधे लक्ष्य को समझा और देर नहीं की। लिसन, चुन्नी, चुन्नी सुनो, आई वांट टू आस्क यू समथिंग, यू हैव अ गुड मेमोरी एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। लिसन चुन्नी, चुन्नी लाल सुनो, आई वॉन्ट टू आस्क यू फॉर समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, आपकी याददाश्त काफ़ी अच्छी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ, और आप मुझे काफ़ी लंबे समय से आते जाते देख रहे हैं। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, जस्ट थ्रो योर माइंड, अपना दिमाग लगाओ, ठीक से अपना दिमाग लगाओ, एंड टेल मी, और मुझे बताओ। डिड आई गो टू रांची इन 58, डिड आई गो टू रांची इन 58, क्या मैं 58 में यानी सन 1958 में रांची गया था। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, आप अपना दिमाग लगाओ, ये जो है बिपिन बाबू चुन्नी लाल से कहते हैं। बिकॉज बिपिन बाबू वांट टू नो अबाउट द हैपेंड विद हिम इन 58, so he wanted to know about this. चुन्नी सेड, चुन्नी ने कहा 58, it must have been 58 or was it 59, चुन्नी ने कहा 58 में यह जरूर 58 होगा या 59 था। You are sure that I did go to रांची, तुम्हें पक्का यकीन है कि I did go to रांची, कि मैं रांची गया था। चुन्नी's look of amazement was not unmixed with worry, चुन्नी के अद्भुत भाव चिंता को दूर भगाने वाले नहीं था। डी, you mean you have doubt about having
गॉन एट ऑल। क्या आपका मतलब यह है कि आपको अपने जाने के विषय में संदेह है? डिड आई गो, क्या मैं गया? डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या आपको ठीक से याद है? क्या मैं रांची गया था? चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफा, चुन्नी सोफे पर बैठ गया। फिक्स्ड बिपिन बाबू विद अ लॉन्ग हेयर स्टेयर एंड सैड। अब लंबी अवधि तक स्टेयर करता रहा, बिपिन बाबू को एकटक देखता रहा। एंड सैड, और कहा, बिपिन हैव यू टेकन अ ड्रग्स और समथिंग? बिपिन, क्या आपने कोई नशीली दवा ली है या और कुछ लिया है? एज फॉर एज, जहां तक, आई नो, मैं जानता हूं, यानी जहां तक मुझे मालूम है या जहां तक मैं जानता हूं। यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड, कि आपका जो रिकॉर्ड है वो साफ सुथरा है। वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न्ड, लेकिन जहां ऐसी चीजें जो चिंता का है। आई नो, मैं जानता हूं। डैट ओल्ड फ्रेंडशिप डिड नॉट मीन मच टू यू, मैं जानता हूं कि पुरानी मित्रता का आपसे कोई मतलब नहीं है। आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड, मैं जानता हूं कि आपका रिकॉर्ड भी अच्छा है। और आई नो डैट ओल्ड फ्रेंडशिप डू नॉट मीन मच टू यू, और मैं ये भी जानता हूं कि पुरानी मित्रता का आपके लिए कोई मतलब नहीं है। बट, लेकिन, एट लीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी, वट एट लीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी, लेकिन कम से कम आपकी याददाश्त तो अच्छी थी। यू कैन नॉट रियली मीन डैट यू हैव forgotten about the Ranchi trip. You cannot really mean, क्या आपको कोई मतलब नहीं होता? That you have forgotten about the Ranchi trip, कि आप रांची भ्रमण के विषय में भूल गए। You cannot really mean, क्या आपको इसका कोई मतलब नहीं कि that you have forgotten about the Ranchi trip, कि आप जो रांची ट्रिप था, रांची का जो भ्रमण था, उस भ्रमण के बारे में सब कुछ